बल्ला हमें वापस किया जाए। इलेक्शन कमीशन का फैसला आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं। बैरिस्टर अली जफर के पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान दलाइल। कहा, इलेक्शन कमीशन पार्टी में तैनातियों पर सवाल नहीं उठा सकता। कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराई और इलेक्शन कमीशन को तफसीलात फराहम की। अदालत इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दरख्वास्त में इब्तिदा। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मौके पर इख्तियार किया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के हुक्म के बावजूद पीटीआई की शिकायत का अजाला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों को हिरासत और गिरफ्तार किया गया। अदालत पीटीआई उम्मीदवारों, कारकुनों और कायदीन की गिरफ्तारी से रोके दरख्वास्त में इब्तिदा। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का एक बार फिर शिकवा। कहा कि सिंगल बेंच इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी सियासी जमात का हक है पार्टी निशान से इलेक्शन लड़े। कराची में आम नवाज शरीफ की मरहून मिन्नत। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से दहशत गर्दी खत्म हुई। लोड शेडिंग का खात्मा भी नून लीग दौर में हुआ। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी मजीद मजबूत हुई। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात की जांच पड़ताल जारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की खवातीन के कागजात की छान फटक। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी रोक दी। जमात इस्लामी और टीएलपी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ N130 से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। कागजात नामजदगी मंजूर। N130 से तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। बलूचिस्तान में नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी की खवातीन भी नाराज। टिकटों की तकसीम पर एतराज। पुरानी जियालों ने नजरअंदाज करने का शिकवा कर दिया। कहा, पार्टी के अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं, हमारा हक किसी और को दिया जा रहा है। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से आईजी और डीसी इस्लामाबाद को हटाने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। चीमा को ओहदे से हटाए जाने के मामले की समाअत में सेक्रेटरी दाखिला ने इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा करा दी। सिक्योरिटी हालात के बायस वज़ीर आज़म की दोनों अफसरान को काम जारी रखने की इजाजत देने की दरख्वास्त। रावलपिंडी की अडियाला जेल में साफा केस की समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के बुगला ने 6 मुतफरिक दरख्वास्तें दायर की। दौरान समाअत किसी गवाह के बयान पर जिरा ना हो सकी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना और मीडिया नुमाइंदे भी मौजूद रहे। पल में तोला पल में माशा। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का घाटा। 60 खरब रुपए डूब गए। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 60,000 की नफसियाती हद भी खो बैठा। पीआईए की निजकारी के फ्रेमवर्क के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन। मुशीर हवाबाजी कहते हैं असासे अलग रखे जाएंगे। 3 एयरपोर्ट भी ओपन बिल्डिंग के जरिए आउटसोर्स होंगे। गरीब आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने बिजली 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने की दरख्वास्त नेपरा को दे दी। समाअत बुध को होगी। सार्फिन पर 36 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। सरबराह पाक बहरी एडमिरल नवीद अशरफ की थाईलैंड में नेवल सिंपोजियम में शिरकत है। बहर हिंद में अमन अमान और ब्लू इकॉनमी पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक बहरिया की कतर, थाईलैंड, ओमान, ईरान और फ्रांसीसी हम मनसब से मुलाकातें। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक समुद्री खतरात से निमटने के लिए पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। सरबराह पाक बहरिया का बहर हिंद के ममालिक के दरमियान मजीद ताउन बढ़ाने पर जोर। पेट्रोल से 11,000 ममनुआ भारतीय अद्वियात बरामद।
ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय साख्ता अदविया की कीमत 1 करोड़ 11 लाख रुपए है। पन्नुआ किलमावारा कुत्तों का आगाश एक दिन में 5 बच्चों समेत 16 अफराद को काटने के वाकयात, मुतासिरीन अस्पताल मुंतकिल। एमडी कैट पेपर लीक होने का केस, दरख्वास्त गुजारों के वकील अदालत को मुतमईन में करने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हल्का असम ब्रिगेड का जबालिया में सेहूनी फौजियों के 40 रुकनी ग्रुप पर हमला, बेशतर हलाक और जख्मी, 9 फौजी गाड़ियां तबाह। हल्का असम ब्रिगेड ने इसराइली फौज को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हमास के रहनुमा याह्या सिनवार का बयान, कहते हैं कि फलस्तीन पर काबू से इसराइली फौज को जान और माल का बदतरीन नुकसान पहुंचा। जमीनी जंग के दौरान कम से कम 5000 इसराइली फौजियों को निशाना बनाया। 7000 फौजी गाड़ियों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया गया। ईरान के सेंट्रल कमांडर सैयद रज़ी मूसवी दामिश्क के करीब इसराइली फिजाई हमले में शहीद। शाम में अस्करी एडवाइजर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। इसराइल को इस जुर्म की सजा जरूर मिलेगी, ईरान ने ऐलान कर दिया।